हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम चंदन यात्रा के बारे में जानेंगे, उसकी कथा, उसके महत्व और कैसे हम अपने घर पे ही कान्हा जी के साथ में चंदन यात्रा मनानी है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को मनाई जाएगी, संडे के दिन। यह दिन ब्राह्मणों में जनक और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म दिवस तो है ही, लेकिन इस दिन का महत्व एक और बात से जाना जाता है। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा महोत्सव प्रारंभ होता है, जो कि ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक चलता है। इन 21 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के भक्तों उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि वैशाख माह में भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए भगवान को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है। चंदन यात्रा महोत्सव के संबंध में मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को यह आदेश दिया था कि वैशाख माह में चंदन महोत्सव मनाया जाए। भक्ति के विभिन्न अंगों में भगवान के शरीर को चंदन सहित अन्य सुगंधित लेप लगाना भी शामिल है। वैशाख माह का महीना बहुत गर्म होता है, इसलिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतलता प्रदान की जाती है। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के विग्रह को चंदन के लेप से पूरा ढक दिया जाता है। यह उत्सव 21 दिनों तक चलता है। भगवान को चंदन लगाने के पीछे एक और कथा कही जाती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी भगवान को वैशाख माह में चंदन का लेप लगाया करते थे। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं, इसलिए जब भगवान को चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है तो उसका प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है और उन्हें भी शीतलता की गहरी अनुभूति होती है। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने वाले इस चंदन लेप की परंपरा में अब चंदन यात्रा महोत्सव के रूप में लिखा गया है। चंदन यात्रा की परंपरा के प्रवर्तनकर्ता गौंडीन्य संप्रदाय के प्रभु आचार्य माधवेंद्रपुरी एक बार गोवर्धन प्रवास पर थे। उसी समय गोपाल जी ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें प्रकट करने का अनुरोध किया। माधवेंद्रपुरी जी ने गांव वालों की मदद से उस स्थान पर एक गड्ढा खोदा और वहां से गोपाल जी के अर्ध विग्रह को गोवर्धन पर्वत पर स्थापित कर दिया। कुछ दिन बाद गोपाल जी ने पुरी जी को कहा कि जमीन में बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर जल गया है, इसलिए वे जगन्नाथपुरी से चंदन लाकर उनके लेप से उनके शरीर पर ताप कम करें। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा कर माधवेंद्रपुरी जी जगन्नाथपुरी गए। ओडिशा व बंगाल की सीमा पर वे रेमुन्य गांव पहुंचे, जहां गोपीनाथ जी का एक मंदिर था। रात को उस मंदिर में पुजारी जी ने भगवान गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाया। यह देखकर पुरी ने सोचा कि अगर वे उस खीर को खा पाते, वैसी ही खीर अपने गोपाल जी को भी बनाकर खिलाते। ऐसा सोचकर वो रात को सो गए। उधर भगवान गोपीनाथ जी के पुजारी को रात को स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान जी आए। भगवान जी ने कहा कि मेरा एक भक्त यहाँ आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वह दे दो। भगवान की भक्त के लिए यह चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। अगले दिन माधवेंद्रपुरी जी के जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही खीर चोर की खबर चारों तरफ फैल गई। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी ने पुजारी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। पुजारी जी ने माधवेंद्रपुरी को कहा कि वो महाराजा के पास चले जाएं। महाराजा ने एक मन विशेष चंदन की लकड़ी पुरी को भेंट की। वापस लौटते समय जब पुरी गोपीनाथ मंदिर के पास पहुँचे तो गोपाल फिर उनके स्वप्न में आए और कहा कि वो चंदन गोपीनाथ को ही लगा दें, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल के निर्देशानुसार चंदन गोपीनाथ को ही लगा दिया। तब से इस लीला को सम्मान में जगन्नाथपुरी में भी चंदन यात्रा उत्सव आरंभ हुआ।
श्री कृष्ण भक्तों के लिए यह 21 दिन बहुत खास होते हैं। इस दौरान मंदिरों में तो भगवान को चंदन लगाया ही जाता है। कृष्ण भक्तों को अपने घर के विग्रहों को भी चंदन का लेप लगाना चाहिए। इससे भगवान को शीतलता प्राप्त होती है, वे प्रसन्न होते हैं और उनके भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान को चंदन लगाने के बाद जो लेप बचे उससे भक्त और उसका पूरा परिवार भी अपने मस्तक से चंदन लगाएं। इससे गर्मी जनित और रोगों से राहत मिलती है। देखिए, अभी आपको चंदन यात्रा हमारी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 26 अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो आप कान्हा जी से जैसे ही 26 अप्रैल आए उस दिन से आप कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, आपके जो ठाकुर जी हैं, किसी के पास युगल सरकार हैं, तो वो कान्हा जी के शरीर के ऊपर चंदन लगाएं, लेप करें और चंदन लगाने के बाद में उन्हें धोती पहना दें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। हैवी वस्त्र जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो हल्की पहनाएं, जैसे वैजंती माला हो गई, और दूसरी जो ज्वेलरी है जो हल्की होती हैं वो उनका यूज़ करें, ताकि ज़्यादा हैवी श्रृंगार ना हो, उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे। धोती पहना है, या कोई भी जैसे हमारे बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी, तो उसके लिए आप उनको एक पजामी नैपी होती है वो पहना सकते हैं, वो राहत मिलेगी। जैसे गर्मी के अंदर बच्चे नैपी के अंदर रहते हैं, वैसे ही हमें गोपाल जी को भी रखना है और 21 दिन तक आपको ऐसे ही पूरे शरीर के ऊपर चंदन लगाना है। अगर फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिलती है तो आप मस्तक 21 दिन के बाद में मस्तक पे, हाथ पे, पैरों पे और छाती के ऊपर आप उनके चंदन लगा सकते हैं, जिससे कि उनको गर्मी से और ज़्यादा राहत मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कान्हा सेवक परिवार को, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हरे कृष्णा, राधे राधे।